मध्य प्रदेश में विधानसभा में भी होली की छुट्टियां लग गई हैं, मगर इन छुट्टियों के पहले सदन में दो वरिष्ठ सदस्यों के बीच जो विवाद हुआ उसने मध्य प्रदेश में सदन की परंपरा को धक्का पहुंचाया है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सदन में हुई तनातनी में कांग्रेस के उपनेता हेमंत कटारे को फर्जी उपनेता कहा, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल उठाया कि यदि सदन में कोई उपनेता नहीं होता तो फिर कोई उप मुख्यमंत्री का पद भी नहीं होता। इस विवाद की वजह के पर्दे के पीछे की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश बजट सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायक काले एप्रन पहनकर और हाथ में नकली सोने की ईंटें लेकर विधानसभा पहुंचे। इस नकली ईंट को दिखाने के पीछे का मकसद सौरभ शर्मा गोल्ड कैश कांड पर सरकार को घेरना था। चाहे भूपेंद्र सिंह जी, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने जमीनें करोड़ों की खरीदी, जिन्होंने मकान खरीदे, सरकार के पास प्रमाण है, सबूत है, उसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं जांच कराना चाहती? क्या मोहन यादव जी, क्या आपको छवि डर लगता है क्या इन लोगों से? कांग्रेस विधायकों ने भोपाल के जंगल में मिले सोना और कैश कांड मामले की जांच की मांग उठाई और काले एप्रन में बने कंकाल के जरिए ये आरोप लगाए कि प्रदेश की हालत कंकाल जैसी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष के साथ तमाम कांग्रेसी सरकार को घेरने में जुटे थे। तभी विधानसभा के अंदर सरकार पर हमलावर रहने वाले पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का विधानसभा में गुस्सा फूट गया। भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे को फर्जी उपनेता प्रतिपक्ष कह दिया, साथ ही कुछ असंसदीय शब्दों का प्रयोग भी किया। भूपेंद्र सिंह के गुस्से का कारण ये था कि एक दिन पहले हेमंत कटारे ने सौरभ शर्मा की नियुक्ति में उनका नाम जोड़कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच बहस इस कदर बढ़ गई कि दोनों के संबोधनों को सदन की कार्रवाई से हटाना पड़ गया। कि मैंने दोनों सदस्यों के वक्तव्यों को मंगाकर कार्यवाही को पढ़ा है और उसमें जो उपयुक्त नहीं है, जिससे सदन की मर्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, ऐसे शब्दों को विलोपित किया है। लेकिन सदन के बाहर दोनों नेताओं की आपसी बहस जारी रही और शब्दों की मर्यादा लांघने में हेमंत कटारे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हेमंत कटारे के द्वारा उपनेता लिखा जाता है, ये नियम विरुद्ध है। उपनेता का नियमावली में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी जो थोड़े अनपढ़ नेता हैं, यदि वो ये बात कहते हैं कि ये फर्जी है तो वो अपने विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं, तो वो उनका आपस का विषय है। वो उस ऑर्डर को लेके दोनों आपस में एक बार चर्चा करें कि कौन फर्जी है कौन नहीं और निर्णय हो जाए। क्या वाकई विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष का कोई प्रावधान नहीं है? यही सवाल हमने पूर्व प्रमुख सचिव भगवान दास इसरानी से पूछा। देखिए, दो तरीके के पद होते हैं, एक सांविधिक पद जो कानून के तहत बनते हैं और एक संवैधानिक पद जो संविधान के तहत बनते हैं। तो ये संवैधानिक पद तो तीनों नहीं है, ये बात सही है, लेकिन परंपरा चली आ रही है। उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष कानूनन बना है, एक कानून बना नेता प्रतिपक्ष का, उसके भत्ते का, उसके पद का कानूनन पद है, इसको सांविधिक पद कहते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष एक परंपरा के रूप में बना। यानी संवैधानिक रूप से उपनेता जैसा कोई पद नहीं होता, तो क्या प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जैसा पद नहीं होता? क्योंकि ये सवाल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उठाया है, जिनकी बुआ जमुना देवी खुद दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री थी। 1993 में यह परंपरा दिग्विजय सिंह से शुरू हुई थी, जहां दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने थे और सुभाष यादव और प्यारेलाल कंवर को डिप्टी सीएम बनाया गया था। 2 डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की थी और अब ये फॉर्मूला बीजेपी ने भी अपना लिया है। बीजेपी की अधिकतर प्रदेश सरकारों में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। हेमंत कटारे और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच चल रही ये जंग ये कोई नई नहीं है। दरअसल 3 से 4 महीने पहले हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाया कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति के मामले में भूपेंद्र सिंह का हाथ है। बड़े पैमाने पर आरोप लगाने के बाद मौका मिला भूपेंद्र सिंह को, तो हेमंत कटारे को ऐसे शब्द कह दिए जो विधानसभा में पहले किसी नेता को नहीं कहा गया। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई क्या इसी तरीके से व्यक्तिगत होती रहेगी या फिर इसका कोई पटाक्षेप होगा? कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। विधानसभा के अंदर सदन में हुए इस अप्रिय विवाद ने अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस तरीके से हस्तक्षेप कर हाउस में बोले गए शब्दों को विलोपित करवाया, सदस्यों को आगे ऐसा न करने की हिदायत दी, उसकी सभी ने तारीफ की है। मगर सदन के अंदर का विवाद विधानसभा के बाहर भी जारी रहा। अब देखना है कि होली की छुट्टियों के बाद जब विधानसभा का अगला दौर शुरू होगा तो नेताओं के बीच की कटुता दूर होगी या नहीं।